सपा विधायक बैलगाड़ी से विधानसभा पहुंचे। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का मानसून सत्र शोक प्रस्ताव पारित होने के बाद बुधवार 11 बजे तक स्थगित हो गया। सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष ने अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने महंगाई, कानून व्यवस्था, कृषि कानून समेत कई मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर धरना प्रदर्शन किया। सपा विधायक ने कहा कि हम लोग यहाँ बेरोजगारी, नौजवानों के साथ अत्याचार, किसानों का उत्पीड़न और आजम खान पर फर्जी मुकदमों का विरोध कर रहे हैं। सपा विधायक बैलगाड़ी पर गन्ना लेकर पहुंचे थे। वहीं कुछ विधायकों ने हाथों में सिलेंडर के कटआउट और चेहरे पर मास्क लगा रखा था। कांग्रेसी नेता रिक्शा और ठेला लेकर के विधानसभा पहुंचे। बता दें कि सरकार ने विधानसभा के 1 किलोमीटर परिधि में आज से ही बैलगाड़ी, तांगा चलने पर बैन लगाया है। इससे पहले 16 अगस्त को सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी ने सभी विपक्षी दलों को आश्वस्त किया कि सदन की कार्यवाही में सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा कदम, देवबंद में खुलेगा एटीएस कमांडो सेंटर, तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी एटीएस कमांडो सेंटर देवबंद में खोलने का फैसला किया। सहारनपुर व आसपास जिले समेत पूरी यूपी के लिए यह बड़ा कदम माना जा रहा है। एटीएस कमांडो सेंटर खोलने की तैयारी पहले से ही चल रही थी, जिसकी जानकारी गुपचुप रखी गई थी। अधिकारी जानकारी के अनुसार तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही अब सेंटर खोलने के लिए अन्य तैयारियां जोर पकड़ेंगी। यहां बेहतरीन कमांडो तैयार किए जाएंगे। यूपी में 2 बच्चों वालों को मिलेगा इन सरकारी योजनाओं का फायदा। जनसंख्या ड्राफ्ट बिल तैयार, सीएम ऑफिस लेगा अंतिम फैसला। उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने सोमवार को जनसंख्या मसौदा विधेयक विचार और आगे की कार्यवाही के लिए सीएम ऑफिस में प्रस्तुत किया। इस मसौदे में 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने की पेशकश की गई है। मसौदे के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को सरकारी फायदों से वंचित रहना होगा। मसौदा विधेयक के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे वाले परिवारों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने, सरकारी नौकरियों में आवेदन करने या किसी भी तरह की सब्सिडी से रोकने का प्रावधान है। सांसद विधायक बनाए जाएंगे जिला खनिज फाउंडेशन के सदस्य। जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की शासी परिषद व प्रबंध समिति में अब लोकसभा व राज्यसभा सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को बतौर सदस्य शामिल किया जाएगा। योगी कैबिनेट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली 2021 को मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में लोकसभा व राज्यसभा सांसद, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्यों को सदस्य नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के निर्देश फाउंडेशन के शासी परिषद एवं प्रबंध समिति में सांसद विधेयकों को समिति में सदस्य नामित करने के लिए नियमावली में संशोधन किया है। जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में उपलब्ध राशि को भारत सरकार व प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के तहत व्यय कर सकेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4,000 रुपये प्रति माह देने का किया है ऐलान। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को मासिक भत्ता के रूप में 4,000 रुपये प्रति माह देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए सभी बच्चों के लिए शुरू हुई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। योजना के तहत 0 से 18 तक की उम्र वाले अनाथ बच्चों के भरण पोषण के लिए 4,000 रुपये की धनराशि प्रति माह मदद के तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी। अब रोडवेज बस यात्री भी ऑनलाइन बुक कर सकेंगे नाश्ता, खाना। लखनऊ से प्रयागराज, अयोध्या, रायबरेली, बहराइच रूट की बसों की यात्री प्लाजा में ऐप के जरिए नाश्ता, भोजन बुक कर सकेंगे। जैसे ही यात्री प्लाजा पर पहुंचेंगे, उनके लिए अच्छी क्वालिटी का नाश्ता, भोजन हाजिर होगा। परिवहन निगम के लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक पीके बोस ने यात्री प्लाजा खोलने के लिए टेंडर निकाला है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा का इंतजाम करे सरकार, बोले अखिलेश यादव। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद कई देशों ने अपना दूतावास बंद करके अपने राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुला लिया है। भारत सरकार भी अपने लोगों को वहां से वापस लाने को लेकर चिंतित है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। वहीं विपक्ष भी इस मामले को लेकर के सरकार से सवाल पूछ रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी सरकार से आग्रह किया है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। ओवैसी ने अफगानिस्तान पर केंद्र सरकार की मौजूदा नीति को लेकर साधा निशाना, कहा हमें तालिबान से करनी चाहिए बात।
तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। इसके बाद से ही वहां हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। भारत में भी वहां के हालात पर चर्चा जोर शोर से हो रही है। तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों पर क्या असर होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर असदुद्दीन ओवैसी ने अफगानिस्तान को लेकर भारत सरकार की नीति की आलोचना की है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अफगानिस्तान को लेकर भारत सरकार की मौजूदा नीति पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने वर्ष 2013 में संसद में दिए अपने एक भाषण में जिक्र किया है कि इस भाषण में ओवैसी ने भारत के सामरिक हितों को सुरक्षित करने के लिए तालिबान से संवाद स्थापित करने की वकालत की है। योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर हो सकते हैं मुकदमे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव का ऐलान करने वाले अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने वाले IPS अमिताभ ठाकुर ने खुद को फर्जी मुकदमों में फंसाए जाने की आशंका जाहिर की है। इसके लिए उन्होंने मंगलवार को एक ट्वीट करके कहा कि मुझे अत्यंत जिम्मेदार सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से ही उच्च स्तरीय आदेशों के क्रम में मुझे फर्जी मुकदमों में फंसाने की कोशिश तेजी से शुरू हो चुकी है। अनुरोध है कि इन सबसे मेरा निर्णय किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। अमिताभ ठाकुर ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि योगी आदित्यनाथ जिस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे वहां से मैं भी चुनाव लड़ूंगा। उनका कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम जनता के बीच में जाकर योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में हुई अराजकता और दमनकारी नीति को मुद्दा बनाएंगे। यूपी में अगले 3 दिनों तक मामूली बारिश के आसार, आज 10 जिलों में अलर्ट। मंगलवार को होने वाली बरसात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक JP गुप्ता के अनुसार लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, सुल्तानपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और बलरामपुर जिले में 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच हवाएं चल सकती हैं। बिजली की गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस संबंध में संबंधित जिला अधिकारियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। निदेशक के अनुसार 19 अगस्त तक इसी तरह का मौसम उत्तर प्रदेश में बना रहेगा। उनका कहना है बंगाल की खाड़ी में उठने वाली हवाओं में परिवर्तन की वजह से मामूली बारिश प्रदेश के विभिन्न जिलों में अचानक होने जा रही है।